चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने मंजीत कुंडू किनाला की तरफ हाथ जोड़कर राम राम। आप सभी को पता है कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन उस यात्रा का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट देख के कांग्रेस ने एक और यात्रा स्टार्ट कर दी, हर गांव हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। लेकिन उस यात्रा का मकसद तो आप सभी को पता चल गया भाई कि राहुल गांधी जी ने भी बता दिया था। लेकिन इस यात्रा का मकसद क्या है, आज जाने डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी से। राम राम जी। राम राम जी। सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। सर, ये आज यात्रा निकालने का आपका क्या मकसद है? हमारा ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने और विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हरियाणा में, पूरे हरियाणा में शुरुआत कर रखी है। और हम हर कांग्रेस का नेता और हर कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर में जा कर के, जो पिछले 10 साल की कांग्रेस की सरकार रही, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, उन्होंने जो हर वर्ग के हित में फैसले लिए वो जा कर के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। और 8 साल के शासन में जो बीजेपी की सरकार ने हर वर्ग के खिलाफ फैसले करने का जो काम किया, वो हम लोगों को उनसे अवगत करवा रहे हैं। बीजेपी का ये समझो आप, बीजेपी की पोल खोलो प्रोग्राम है ये। सर, हर कोई न कोई आपकी अपनी यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना भी चाह है और चाहो भी है भाई मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। लेकिन आपने हरियाणा के एक बहुत ही पुराने और दमदार नेता से हरी झंडी दिखाने का क्या मकसद था आपका जेपी से? नहीं, वो आप सबसे नहीं बात है। वो हमारे हिसार जिला के प्रभारी हैं, वो सांसद रहे हैं हिसार से 3 बार, वो बरवाड़ा से विधायक रहे हैं। और प्रभारी होने के नाते तो वो तो झंडी दिखाने की बात तो यही थी कि भाई वर्कर में हौसला आए, लोगों में हौसला बने, कार्यकर्ता इकट्ठे होकर काम करें। और वही हुआ। जिस दिन जयप्रकाश जी आए थे उस दिन हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उनका स्वागत किया और उन्होंने झंडी दिखा करके यही एक संदेश दिया उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को कि वे एकजुट होकर के कांग्रेस की नीतियों का प्रचार और प्रसार करो। सर, वोट मांगने से पहले नेता कुछ और होता है, लेकिन जिस टाइम उसको गद्दी मिल जाती है, मेले का पद मिल जाता है, तो गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है ये सत्ता के अंदर? भाई हो रहा, हमने तो केवरा बदलनी है, पूछिया बात तो मैं तो जिला परिषद का चेयरमैन रह लिया और तू भी जाना इस बात ने, मैं तो को रंग बदला नहीं भाई। हम तो जैसे थे उससे भी ज़्यादा बेटर होकर के लोगों की सेवा करी। ये दरअसल क्या है, एमएलए ऐसे लोग बन जाते हैं जिनकी ना विचारधारा होती है, ना जिनकी सोच होती है। वो तुक्का लग जाता है, जैसे कहते हैं ना, तुक्का लग गया, कोई पार्टी के हवा में बन गया, कोई जाति पाति के हवा में बन गया। तो ऐसे लोग फिर जैसे बन जाएंगे तो अपनी जिम्मेवारियां भूल जाते हैं और वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी जो होती है वो ये है कि भाई लोगों के जन समस्याओं को सुन करके और सरकार से मिल करके, प्रशासन से मिल करके उसका समाधान कराया जाए। कल तलमंडी राणा के अंदर धरना चला हुआ है, वहाँ पर विजेंद्र सिंह आए और अपना समर्थन किया। क्या लगता है आपको, अब ये धरना सक्सेसफुल हो सकता है, रोड मिल सकता है? देखो, ये तो जो धरना का समर्थन करने आ रहे हैं सरकार के लोग, मैं मानता हूँ उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, चाहे वो हमारे बरवाड़ा का विधायक हो और चाहे वो सांसद हो। अरे वो क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि वह हम आपके समर्थन में, तुम समर्थन में हो तो विधानसभा में उठाओ और सरकार से भी अपना समर्थन उल्टा ले लो भाई, और धरना में बैठ जाओ तुम कि भाई या तो रोड दे दो, और नहीं जब तक रोड दोगे हम धरना बैठा है। जब तो मानना भाई तुम पब्लिक के हितैषी हो। एक दिन आके ना चिकनी चुपड़ी बात कर दे है, वो तो कह दे हमारा विधायक तो कि मैं सरकार के साथ भी हूँ और बोला मैं धरने के साथ भी हूँ। दोनों काम कभी हो सकते हैं क्या भाई? एक दिन रह जाओगा तो सरकार के साथ रहे, तो धरने के साथ रह ले। तो भाई ये लोगों का तो काम है झूठ बोलना, भरगलाना, आंखों में धूल झोंकना, और ये जनता मान नहीं रही है इनके। मैं तो 6-7 गांव कवर करे हैं, मैंने तो ये देखा लोग नुका है इब काला बीजेपी के चुनाव जब होंगे ना, जब बीजेपी के लोगों को हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा, और जो हेलमेट पहन के नहीं जाओगा नहीं, बिना सिर फुटे गाँव मतलब लिखड़े को नहीं। लोगों में इतना गुस्सा है इनके प्रति। कल देवेंद्र बबली का सरपंचों को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त बयान आया है कि सरपंच चुनाव जीत कर आए तो विकास करवाओ, न कि गांव का विनाश करो। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये तो वही बताएगा भाई, सरपंच विनाश करें तो बंद करवा दें, ये तो कर दें खैर इनका काम। यो जो ये सरकार है, गठबंधन की सरकार बीजेपी और जेजेपी की, जब ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो इन्हें कह दे सरपंच बनाने की जरूरत है को नहीं, तो हमें एमएलए बन के, मंत्री बन के, सारा सौदा तो हमें ले लो।
अरे इनको समझ नहीं आती ये बात है, ये इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, अच्छी हरकतें कर रहे हैं सारी सरकार के लोग। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पंचायत जो है वो पहली सीढ़ी है, गांव से शुरू होगी, फिर ब्लॉक की रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, इलेक्टेड होते हैं, फिर जिला परिषद होती है, फिर विधानसभा होती है, फिर लोकसभा होती है। तो इन लोगों के कह दे बता मैं ये सरपंच आका में 2.5 साल तो हमने पहले बंद करके रखा, पहले उनके अधिकारों को छीन के रखे 2.5 साल है, और ये बन के ये भी इनका लठ मारे हैं, इनकी बात नहीं सुनते, इनके लिए तरह तरह की बकवास करते हैं। जैसे किसानों के लिए बकवास कर रही थी बीजेपी के हेड, बड़े बड़े नेता, और इसी तरीके से यही भी मंत्री संतरी ये बकवास करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सरपंच हो, सबको एक संयमित भाषा में बात करनी चाहिए और किसी के बारे में ऊल जलूल बयान नहीं देना चाहिए। इन चुने हुए प्रतिनिधि सारे बराबर होते हैं, चाहे गांव सत्र का हो, और पावर उनकी अलग अलग है, लेकिन चुनती तो जनता ही है ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बयान जारी किया है कि अगर हमारी सरकार बनती 2024 के अंदर पेंशन 6,000 होगी। क्या ये सिर्फ वो खोखले वादे है या वो वास्तव में होगी? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी खोखले वादे नहीं करते। आपको बता दूं, मैं जब कंडेला कांड हुआ था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हम पैदल यात्रा कर रहे थे कंडेला से दिल्ली तक की, तो ढाणा गांव के पास एक बुजुर्ग आया था और ये कहने लगा भाई तार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन सा है। हमने बताया कि भाई ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वो बुजुर्ग ने आके दोनों हाथ उनके सिर पर रख दिए, और जब उनके सिर पर रख के ने बोला भाई हुड्डा साहब तो बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन हमारा एक काम कर दिए। बोला हाँ बताओ ताऊ जी। बोला हमारा बिजली के लाखों रुपये हो गए बिल के, तो हमारा बिजली का बिल माफ़ कर दिए। हुड्डा साहब ने उनको ना हाँ करी ना करी, और अपने दिमाग में ये बात रख ली ना। ये हमारी मैनिफेस्टो में करे कांग्रेस का में हुड्डा साहब ने डलवाई थी। जैसे ही सरकार बनी हुड्डा साहब ने 16.5 करोड़ रुपये बिजली के बिल माफ़ करे। तो हुड्डा साहब जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 6,000 रुपये पेंशन की अगर स्कीम की कही है हुड्डा साहब ने, तो स्कीम लागू होगी, हर हाल में होगी। आप भी गांव-गांव जा रहे हो, यात्रा का प्रचार कर रहे हो, आपको क्या लगता है लोगों में वास्तव में समस्या है या फिर वो दिखावा कर रही है? लोगों की तो समस्या इतनी ज़्यादा है, उनका तो यह हो रही कद सिख चुनाव आवे और कद सिख हमने बीजेपी वाला का इलाज करा, जेजेपी वाला का इलाज करा। ऐसे हालात कर देंगे बीजेपी और जेजेपी हिसार जिला के अंदर तो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगी किसी सीट से, ये मेरा दावा है। और ये कहते नहीं 75 पार अब की बार इबका 7 पार कर लियो। 75 तो बहुत बड़ी बात है, 7 पार नहीं होंगी बीजेपी जेजेपी की इबका सीटें। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या जो राजनीति में बंदा चुनाव लड़ता है और सत्ता में आता है वो किसी सगे संबंधियों का होता है या नहीं होता, रिश्तेदारों का? नहीं, राजनीति में देखो जैसे कि पुलिस वाले को बोलते हैं कि पुलिस वाले से ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी, क्या यही कहानी राजनीति पर भी लागू होती है? ये देखो सबके अपने अपने विचार हैं। मेरा विचार ये है, राजनीतिक आदमी का जो जनता है, जो उसका वोटर है, वही उसके रिश्तेदार है, वही उसके भाईचारा है, वही उसका परिवार है। तो इस थ्योरी के साथ जो राजनीति करेगा वो ठीक ढंग से कामयाब भी होगा और वो लोगों की सेवा भी कर सकेगा। राजनीति में कोई रिश्तेदारी और कोई परिवारवाद जहाँ आ जाएगा वहाँ समझो आप राजनीति दूषित हो जाएगी। लास्ट में आप जनता से क्या संदेश या क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूँ, बीजेपी आना दो रखी में को नहीं, एक फार्मूला है इनके पास, जात पात का जहर फैलाना। मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप बीजेपी के जो जात पात का जहर फैलाते हैं इससे बच के रहें, और बीजेपी के 8 साल के शासन में काम क्या हुए वो देख लें, और 10 साल में हुड्डा साहब के शासन में क्या काम हुए थे वो देख लें। तो हर आदमी का दिल गवाही देगा कांग्रेस को वोट डालने के लिए। तो मैं यही अपील करता हूँ, कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस की सरकार बनाएं, ताकि हरियाणा प्रदेश भी बच सके और गरीब किसान मजदूर सबके हितों की रक्षा की जा सके। धन्यवाद। दोस्तों, आप सबने डॉक्टर राजेंद्र सोरा के विचार सुने, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान। हाँ बिल्कुल सीधे आ जाओ आगे।